नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रहमान सर का सेट नंबर 8 देखेंगे। इसके पहले हमने 1 से लेकर 7 तक इसका कंप्लीट सेट करवा दिया है, ठीक है। अगर आप उसे नहीं देखा तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए, रिविजन कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? ये कहाँ पे होता है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका मानसीरम, ठीक है। मानसीरम कहाँ पे है? ये आपका मेघालय, याद रखिएगा मानसीरम मेघालय में है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की उद्देश्य 42 के संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा गणराज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? इसमें बताना है कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मतदाता की आयु, ठीक है। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस संशोधन में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 61वां में, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 61वां संशोधन में ये सब हटाकर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्वच्छ मिशन तहत खेल के शौचालय मुक्त ओडीपीएफ घोषित करने वाला प्रथम राज्य, ओडीएफ घोषित करना प्रथम राज्य कौन हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देश किसने किया था? गांधी का निर्देश कौन किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रिचर्ड्स एनाबोरे, ठीक है। रिचर्ड्स एनाबोरे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है जीएसटी का पूरा पूरा अर्थ क्या होता है? यानी जीएसटी का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है नर्मदा नदी मध्य में डैश डैश से निकलती है। नर्मदा नदी बताना है कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? ये टांग का हड्डी होता है आपका फीमर, ठीक है। फीमर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्फा कण डैश डैश को द्वैसित आयन होता है। द्वैसित आयन बताना है अल्फा कण में क्या होता है, ये कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के संदर्भ से संबंधित है? ये संबंधित है, ये बताना है कौन सा संदर्भ से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 43 के बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ये किसके शासनकाल का हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी अकबर का हो जाएगा, ठीक है। अकबर का, टोडरमल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा उपकरण जिसका उपयोग विद्युत परिपथ विजित करने या उसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा स्विच हो जाएगा, ठीक है। स्विच। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कोलंबस ने किस बंदरगाह में अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? कोलंबस बताना है किस महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। पालोस बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से ईश्वर का सही परिभाषी बताना है। ईश्वर का सही परिभाषी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जगदीश और ईश, ठीक है। जगदीश और ईश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवा के लिए उपयोग किया जाता है? ईमेल के लिए कौन सा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। SMTP हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? ये क्यों संचालित किया था बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। दमनकारी नील बागान। अगला क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से आरंभ किया था? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा साबरमती आश्रम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सुंदरम कप किस खेल से संबंधित है? बताना है ये किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यास
समवर्ती पुष्प का उदाहरण है। एक ब्याज समवर्ती पुष्प का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मटर हो जाएगा। ठीक है, मटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है पताल शब्द का उचित विलोम। पताल का क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आकाश हो जाएगा। नहीं बोलते हैं आप पताल आकाश, आकाश पताल। अगला क्वेश्चन कहता है नीतू के सैलरी से 50% अधिक है। नीतू के सैलरी से कितना परसेंट कम है? देखिए यहाँ पे 50% इसका सैलरी नीतू का जो है अधिक है नीतू से। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो पहले मान लेंगे यहाँ पे आर ऋतु हो गया और एन आपका नीतू हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे इसका कितना अधिक है, ये आपका 100 मान लिया नीतू का। ठीक है, और ये 50 अधिक है तो यानी आपका इसका कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है, 150 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। डिफरेंट आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, 50। अब 50 बट्टे में क्या करेंगे, 50 × 100 बट्टे यहाँ पे कितना पर निकालना है, ये आपका नीतू पे निकालना है। ठीक है, नीतू पे निकालना है। यहाँ पे 150 ऋतु पर 150 कर लेंगे। हम इसको कटा लेंगे। ठीक है, कटाएंगे तब कितना आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है कि, जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गति का प्रथम नियम कहा जाता है, जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? आपका कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका असम। ठीक है, असम में है मानस टाइगर रिजर्व। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। दोस्तों इससे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सूक्ष्म जीव रोग का उदाहरण है जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। इसमें बताना है लैंगिक संपर्क से किसका स्थानांतरण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिफिलिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? बताना है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम क्या है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ठीक है, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश डैश के द्वारा किया गया था। बताना है भूगोल शब्द का प्रयोग यहाँ पे सबसे पहले किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में बिहार जिसके उत्पाद विशिष्टीकरण वह है। विशिष्टीकरण बताना है बिहार का। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपका लीची हो जाएगा। ठीक है, लीची हो जाएगा। लीची कहाँ पे मिलता है, मुजफ्फरपुर में आपका लीची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था। इसे बताना है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा शख्स जो औपचारिक स्रोत है, इसमें बताना है कौन सा औपचारिक स्रोत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सहकार्य समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम परिकिरण होता है। इसमें बताना है कौन सा है जो कोहरे से कम परिकिरण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी लाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश का है फिटनेस मील्स डैश डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह को भरना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ईज हो जाएगा। ठीक है, ईज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे खाली जगह को भरना है। ठीक है, पैसेंजर डैश डैश टू स्मोक इन द ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे क्या भराएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आर नॉट अलाउड। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, समस्थानिक में बताना रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उसका हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक समान होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है
गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध बताना है किस नदी पे हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका चंबल पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कैल्शियम की परमाणु संख्या। दोस्तों परमाणु संख्या से आपका क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगर जब पूछ ले D2O का क्या होता है तो ये भी आपका BC होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज के कोण का अनुपात दिया हुआ है। देखिए कोण का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोणों के सभी अनुपात सभी का ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा 360 हो जाएगा चारों कोण, और यहाँ पे देखिए इस सबको जोड़ लेंगे, मान लेंगे कि x सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, 3x + 5x + 9x + 13x। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो आपका 30x + 360 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कटा लेंगे, एक x का मान निकालेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 में 3 से गुणा करेंगे, 12 में 5 से गुणा करेंगे, 12 में 9 से, 12 में 13 से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर निर्मित होता है, किसके द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उत्पादक। ठीक है, उत्पादक। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा इमल्शन का उदाहरण, इमल्शन का बताना उदाहरण कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर दूध हो जाएगा। ठीक है, दूध। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, इसे बताना है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 14 नवंबर को। ठीक है, 14 नवंबर। अगला क्वेश्चन कहता है नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देखिए नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका सॉरी उपाध्यक्ष बताना है, इसका सुमन बेरी हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष पूछेगा तो आपका नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे गांधी शांति पुरस्कार में नवीनतम विजेता कौन सा है? ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा देश? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपको बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ATP के अंतरस्थ फास्फोट संकलन बांध को जल द्वारा खंडित होने के लिए तुलना तुलना ऊर्जा मोचित होता है, इसे बताना कितना ऊर्जा का मोचन होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 30.5 kg जूल मोल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, तो बताना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहाँ पे निर्मित होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा चुनाव से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा थुंगन समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है INS विराट हाल ही में खबरों में रहा था, यह एक क्या है? यह एक क्या है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका विमान वाहक पोत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा विमान वाहक पोत। अगला क्वेश्चन कहता है काल काल बैसाखी चलती है, बताना है काल बैसाखी कहाँ पे चलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कहाँ पे चलता है? आपका पंजाब में चलता है, पश्चिम बंगाल में। कोशिश करना है कि अपना सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, जितना जितना हो सके आप लोग मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाइए और सबसे ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए। ठीक है, और पर डे कोशिश कीजिएगा 3 से 4 सेट लगा लेना। ठीक है, और प्रत्येक सेट में आपको 70+ ही आना चाहिए। ठीक है, चाहे आप किसी का भी सेट लगाए, चाहे आप कहीं से भी लगाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कायकीय प्रवर्धन का लगभग किस प्रकार का उत्पन्न सभी पौधे होते हैं? कायकीय प्रवर्धन पौधा कैसा होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुवांशिकी के रूप में समान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? यहाँ बताने स्वराज पार्टी का गठन कौन किया था? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CR दास यानी चित्तरंजन दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑपोजिट। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह को भरना है सही शब्द से। ठीक है, ही हैज़ बीन राइटिंग हियर डैश डैश 6 o'clock। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सीन्स हो जाएगा। ठीक है, सीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा किस समूह का उदाहरण है? किस समूह का उदाहरण हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मोनेरा हो जाएगा। ठीक है, मोनेरा का। अगला क्वेश्चन कहता है किस गठन में मेरी सहेली नामक पहला प्रारंभ किया गया था? ये किस में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय रेलवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में विधानसभा की सीट, देखिए बिहार में विधानसभा की सीट कितना हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 243। अगला क्वेश्चन का चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, यहाँ पे सिनोनिम बताना है स्ट्रॉन्ग का।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम क्या नहीं है, समानार्थी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्ट्रॉडे हो जाएगा, ठीक है, स्टॉर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं। देखिए फसल जो शीत ऋतु में उगता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपका हो जाएगा रबी फसल, ठीक है, रबी फसल। और कभी कभी ये भी पूछ रहा था रबी फसल कब उगाया जाता है, आपका नवंबर से अप्रैल, याद रखिएगा नवंबर से अप्रैल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा तत्व सोलर सेल के बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है सोलर सेल में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, इसका करेक्ट आंसर ए हो बी होना चाहिए था, ठीक है, चरित्र निर्माण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये 49वां मुख्य न्यायाधीश बताना है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, जस्टिन उदय उमेश ललित। अगला क्वेश्चन कहता है ओजोन एक अणु में कितने ऑक्सीजन होता है, ओजोन के एक अणु में कितना ऑक्सीजन होता है, ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है, जैसे O3 होता है ना, इसका फार्मूला O3 होता है, तो O3 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में चूज करना है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, आई टूक डिसाइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे खाली जगह भरना है, ठीक है, खाली जगह को यहाँ पे भरना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, कैन का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश चतुर्भुज संरक्षण समाज जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है का सदस्य नहीं है, क्वाड का सदस्य बताना है यहाँ पे कौन सा नहीं है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, आपका रूस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है बायोगैस का मुख्य घटक, देखिए बायोगैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, ये आपका मेथेन हो जाएगा, ठीक है, CH4 हो जाएगा मेथेन। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन पंडित चंद्र मिश्र अम्र संबंधित है, पंडित चंद्र मिश्र अमर किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, साहित्य से थे। अगला क्वेश्चन कहता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं के दोगुना हो जाती है, तो बताना है 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 6 दिन में 6 वर्ष में कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसको करना है 8 गुना करना है, ठीक है, 6 वर्ष में दोगुना हो रहा है तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा यही बताना है, ठीक है। तो 12 में कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, 12 में 4 हो जाएगा। अब और कितना इसमें जोड़ लेंगे 12 6 18, यानी 8 होने के लिए इसको कितना लगना है, इसका आपका 18 वर्ष लग जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है वनस्पति तेल साधारणतः होता है, बताना है वनस्पति तेल साधारण होती है ये किस में होता है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दुनिया की सबसे ऊंचा दूरबीन वेधशाला, बताना है दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला ये कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी भारत। अगला क्वेश्चन कहता है सबरमिला मंदिर कहाँ पे स्थित है, सबरमिला कहाँ पे स्थित है, आपका केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है यदि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:9 दिया, उनकी परिधि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे क्षेत्रफल और फार्मूला लिखेंगे πr² और πr², इसमें मान पुट करेंगे, ठीक है, आपका मान कितना दिया हुआ है, ये आपका देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 4:9 बच जाएगा, ठीक है, इससे काटेंगे तब कितना हो जाएगा 2 ये आपका 2:3 हो जाएगा, ठीक है, 2:3 हो जाएगा, आपका आर मिलेगा कितना 2:3 मिलेगा। अब यहाँ पे परिधि का अनुपात मांग रहा है, ठीक है, परिधि का फॉर्मूला 2πr और बराबर में क्या करेंगे 2πr, ठीक है, 2πr। अब यहाँ पे पाई का पाई 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है लोकसभा को भंग कर सकता है, बताना है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, बताना है ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। टमाटर में बताना है कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्जेलिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। किस कोशिकांग को ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सी हो जाएगा आपका माइक्रोकांडिया। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस बिजनेस में एट द रेट स्पीड ऑफ द थॉट पुस्तक लिखी थी। कौन लिखा था, कौन बिजनेसमैन लिखा था। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बिल गेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्नलिखित में कौन सी जीव परजीवी पोषण मुक्त दर्शाता है। परजीवी पोषण कौन दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अमीबा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से पुष्प पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है। इसमें बताना कौन सा है जो द्विगुणित नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन ए हो जाएगा अंड हो जाएगा यानी डिम्बा। अगला क्वेश्चन कहता है सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त शब्द में रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताना। यहाँ पे रेखांकित जो दिया गया है उसका सर्वनाम बताना। ये कौन सा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पूर्व योजना आयोग का अब कहलाता है। पूर्व योजना आयोग को क्या कहा जाता है आपका नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग कहा जाता है। और पूछ लेंगे नीति आयोग कब लागू हुआ था 1 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा 2015। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन और 82 आपका, ये भी आपका मैथ से है। ठीक है, इसमें देखिए क्या करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 पे रेकरिंग दिया है, इसका सरलतम रूप बताना है। ठीक है, 6 पे रेकरिंग है, इसका सरलतम रूप बताना है। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1 लिख लिए, 1 लिख ले, उसके बाद से लिखेंगे आपका 6। ठीक है, 6/9 हो जाएगा, यानी जिस पे रेकरिंग होता है उसका मान क्या होता है 9 होता है। ठीक है, 9 होता है। अब यहाँ पे 1 के प्लस 1 पर जगह पर क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। ठीक है, प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे 9 और 6 कितना हो जाएगा 15/9। ठीक है, इस कटा लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5/3। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार के बारे में है। इस मूल अधिकार के बारे में कौन सा भाग है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भाग 3 हो जाएगा। ठीक है, भाग 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच गिवन द सेंटेंस फ्रॉम ऑप्शन डेट फ्लो। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन और 85 का है निम्नलिखित में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। ये कौन सा करता है दिक् परिवर्तक, ये आपका विद्युत मोटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। देखिए बताना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए आपका कहाँ बनाया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रावी नदी पर बनाया गया। ठीक है, रावी पर। अगला क्वेश्चन कहता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। देखिए बिहार का बात आ गया, बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आपका सोनपुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक बताना है। सुंदर का विपरीतार्थक बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, असुंदर हो जाएगा, असुंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट की बताना है। डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+N यानी Ctrl+न्यू खोलने के लिए N हो जाएगा। अगर यही पूछ लेगा केवल 1 तो ये आपका Ctrl+O हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 15 व्यक्ति 35 बक्से को 7 दिन में भर सकते हैं, उसी तरह से 65 बक्सों को 5 दिन में भरने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे ये कि यहाँ पे 15 गुणे 35 7 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में कितना बॉक्स भर रहे हैं यानी काम कितना कर रहा है, ये आपका 35 कर रहा है। ठीक है, बट्टे में 35 कर लेंगे और बराबर में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 मेन का यहाँ पे छोड़ देना है और 3 कितना है 5 और काम कितना 65। ठीक है, यानी मेन आपको ज्ञात करना है, यानी आदमी ज्ञात करना है, आप कटा लेंगे। ठीक है, 7 × 5 = 35, 5 × 15। ठीक है,
अब यहाँ पे 65 कट गया, 13×5 = 65, या 5×5, यह 13 × 39, ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन 39 किसमें है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वेदांतों का सही संधि विच्छेद बताना है। वेदांतों इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 91 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उच्च कृषि संवर्धित दर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का स्रोत क्या है, अल्फा कण का स्रोत बताना है, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हीलियम नाभिक। अगला क्वेश्चन कहता है किस किस विजन द्वारा 2010 से 2020 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है, किससे बताया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, विराट कोहली हो जाएगा। ठीक है, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन का होता है सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है, किसका हो जाएगा, ये आपका गेहूं का हो जाएगा। ठीक है, गेहूं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है सहकारी आयोग बनाया गया था, बताना है कि यहाँ पे सहकारी आयोग किसके लिए बनाया गया था या क्यों बनाया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ई हो जाए, केंद्र राज्य संबंधित समीक्षा करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य में कान में बाहरी हिस्सा को क्या कहा जाता है, बाहरी हिस्सा क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कर्णपल्लव कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय मानव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है रूस में डेम्यूआ क्या है, रूस में बताना डेम्यूआ क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन का था टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था, समाधि के विषय में टॉल्स्टॉय अपने क्या कहा था, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, निर्धन से निर्धन समान होता है। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में भी शेयर करो और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाए और रिवीजन कीजिए। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आपका 70+ आए, चाहे आप किसी का भी सेट लगाए, चाहे किसी भी चैनल से लगाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको 70+ आना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इस बार कोशिश करना है कि अपना सीट फिक्स कर लेना है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में।